हेलो दोस्तों, आज के ट्रैवल व्लॉग में हम चलते हैं अरुणाचल की सैर पर। तो दिल्ली एयरपोर्ट से हम लोग रवाना हुए हैं और दिल्ली से हमने फ़्लाइट पकड़ी है डिब्रूगढ़ की। डिब्रूगढ़ आसाम में पड़ता है और अरुणाचल जाने के लिए या तो आप डिब्रूगढ़ जाइए या फिर ईटानगर जो उसकी राजधानी है वहाँ पे। डिब्रूगढ़ जाने के लिए आपको दिल्ली से डिब्रूगढ़ यात्रा करते हैं तो आपको 3 से 2.5 घंटे का समय लगता है। और डिब्रूगढ़ में हमने मनोहारी टी गार्डन में हमने स्टे किया। ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं वो सभी मनोहारी टी गार्डन की हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट है दोस्तों, और टी गार्डन के जस्ट पास में है। आप जाके लोकल जो जगह देखना चाहते हैं टी गार्डन्स वगैरह, तो आप इनके आसपास आराम से देख सकते हैं, घूम सकते हैं, बिल्कुल नियर बाई है। और ये सभी जो स्नैप्स आप देख रहे हैं ये उसी मनोहारी टी गार्डन की हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत टी गार्डन है ये। और कुछ मेमोरीज़ हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और डिब्रूगढ़ के बाद में हम लोग डिब्रूगढ़ हमारा एक दिन का स्टे था, एक रात का। और उसके बाद में हम लोग शुरू हुए अरुणाचल। उसके जस्ट पास में नियर बाई जो जगह है वहाँ पे हम लोग गए। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, अभी आएगा। देखिए दोस्तों, ये कुछ मनोहारी टी गार्डन की फ़ोटोज़ हैं लोकल। अभी हम देहिंग नेशनल पटकाई नेशनल पार्क आ चुके हैं, जो कि डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के बीच में पड़ता है। और ये जयपुर रेंज के अंतर्गत आता है। और ये कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा लो लैंड रेन फॉरेस्ट है। और इसे नॉर्थ ईस्ट का अमेज़न भी कहा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जंगल सफ़ारी के लिए निकले हैं। और जैसे जैसे हमने एक जीप सफ़ारी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। और जैसे जैसे जंगल आगे जा रहा था तो वो और भी ज़्यादा डेंस होता जा रहा था। जो पक्षियों की आवाज़ हमें सबसे ज़्यादा, जितनी तरह की वैरायटी के पक्षी थे, ये पूरा जंगल गूंज रहा था। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में तो मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि पक्षियों से ज़्यादा हमारी आवाज़ें ज़्यादा थी, तो कोई फ़ायदा नहीं था। अदरवाइज़ मैं आपको सुनाती हूँ। तो बर्ड्स हमने बहुत तरह की वैरायटी के देखे पूरे जंगल के सफारी के दौरान। लेकिन हमें कोई भी ऐसा कहा जाता है कि हाथियों का एक निवास के लिए फेमस माना जाता है ये देहिंग पटकाई। लेकिन हमें उस वक्त हाथी भी नज़र नहीं आया, शायद वो काफ़ी अंदर चले गए होंगे। और अंदर जाना टूरिस्ट को अलाउड नहीं है, वो सिर्फ एक जीप के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। पूरे जो रास्ता है वो केवल जीप के थ्रू जंगल देख सकते हैं। अदरवाइज़ वो ऐसे नहीं कि आप पैदल चल के अब जा सकते हैं, क्योंकि बता रहे थे जो ड्राइवर हैं वो बता रहे थे किसी को कुछ दिखे तो बताना। और शेर कई बार आ जाते हैं, और वो कई बार जो टाउन है वहाँ पे भी वो चले जाते हैं अंदर। और काफ़ी जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं कई बार, न्यूज़पेपर में आता रहता है। ये तो जितना आगे जा रहे हैं उतना ही डेंस होता जा रहा है। राइफल्स के साथ वो जो होते हैं जो हमें लेके जा रहे थे आगे जीप के थ्रू, वो जा रहे थे हमारे साथ। और काफ़ी ये है इंटरेस्टिंग बातें नॉर्थ ईस्ट का हमें अमेज़न जो जाता है इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार। 10 किलोमीटर की हमने सफारी की। बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लगा हमें। हमने सोचा कि शायद कोई जंगल जंगल जानवर हमें दिखेगा, है, पता कोई चला हाथी या फिर कुछ इस है। तरह। पूरे टाइम हमने नज़र गड़ा के रखा हुआ था कि कहीं तो कुछ दिख जाए। लेकिन ये आपके लक पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको, अगर आप लकी हैं तो आपको जरूर कुछ दिखेगा। चीता दिख गया। पूरे टाइम सिद्धार्थ को चीता दिखा। वॉच कर रहे थे, अरे लेकिन हमें वाह, नज़र नहीं आया। सामने और ये एलिफेंट भी दिखा। बर्ड्स हमें काफ़ी नज़र आए। एलिफेंट। और ये देखिए दोस्तों, ये हम देहिंग पटकाई नेशनल पार्क के जस्ट एंट्री पे खड़े हैं। और अब आगे हम पाशीघाट के लिए निकलते हैं। ये अरुणाचल की ब्यूटी को मैंने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत है ये अरुणाचल। मतलब मुझे उस वक्त मैं थकी हुई थी, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही विंडो से बाहर देखा तो मेरी नींद पता नहीं कहाँ से एकदम से गायब हो गई। और 1 मिनट के लिए मैंने अपनी पलकें नहीं झपकाई, मैं पूरे टाइम बस देखती रही। रास्ते भर जो अरुणाचल के जो स्पेशल जो छोटे छोटे घर होते हैं, किस तरह से वो बनाए जाते हैं, जो रास्ते भर की जो ग्रीनरी थी, अब ये देखिए रास्ते भर में उनके घरों का स्ट्रक्चर, डिज़ाइंस, छोटे छोटे घर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा एक ट्रिप था। और क्योंकि मुझे लोकल्स की तरह तरह की जो हर स्टेट की अपनी खूबसूरती होती है,
हर स्टेट में लोकल्स जो हैं वो काफ़ी बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, छोटे छोटे घर हैं और यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं, पेड़ हैं, जो ग्रीनरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ही ग्रीन एरिया है। रास्ते भर मैं उसे रिकॉर्ड करती आ रही थी। और ये देख सकते हैं आप, मौसम भी बहुत ही मॉडरेट था। इतना अच्छा टेम्परेचर था उस टाइम पे। हम लोग दिसंबर में हम लोग गए थे। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग पाशी घाट के लिए, ये पाशी घाट तक की जो दूरी हम लोग क्रॉस कर रहे थे लगभग 60 किलोमीटर था। डिब्रूगढ़ से, नहीं, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क से। और रास्ते भर आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात हो रहा है, पाशीघाट जाने के लिए आपको इनर लाइन पास बनवाना पड़ता है, जो कि अरुणाचल टूरिज़्म की वेबसाइट से ही आपको ऑनलाइन बन जाता है। और पाशीघाट में वैसे देखने लायक इतना कुछ नहीं है, बस रास्ते भर की जो खूबसूरती है वो हमें बहुत अट्रैक्ट करा। एक सिरकी करके वाटरफॉल होता है और उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ता है। हम लोग को काफ़ी थके हुए थे, हम लोगों ने जाने की हिम्मत भी की, लेकिन बीच रास्ते में हमें पता चला कि बहुत ऊपर जाना पड़ेगा वाटरफॉल के लिए, तो हम लोग बीच रास्ते में ही वापस आ गए। खैर वो बहुत खूबसूरत था वाटरफॉल, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि साथ में छोटे बच्चे थे और उन्हें साथ में लेके जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था, क्योंकि रास्ता थोड़ा स्लिपरी था। ये देखिए फ्रेंड्स, रास्ते में कुछ हमें ऑरेंजेस दिखाई दिए, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे, तो मैंने स्नैप ले लिया। और देखिए केले की साइज़ देख रहे हैं आप, कितने छोटे छोटे से हैं। ये रास्ते में काफ़ी लंबा पुल था जहाँ पे सीन, हाँ, और ये जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहाँ पे हम लोग गए और ये बिल्कुल वाइट सैंड थी वहाँ पे। इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कहीं अंडमान या कोई ऐसी दूसरी जगह पे आ चुके हैं। तो वो जो वेकेंट पूरा खाली एरिया था, पूरा सीन इतना अच्छा लग रहा था। और ये मैंने कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास कई सीन है और कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसलिए मैं वहाँ पे जाती हूँ। और देखिए वाइट सैंड है चारों तरफ, एकदम शांति है और बहुत ही खूबसूरत सा सीन लग रहा है। हम लोगों ने वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और रिवर के पास में बैठ के जो शाम की इवनिंग की जो खूबसूरती देखने का जो प्लेजर होता है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ये देखिए दोस्तों, इवनिंग टाइम था और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो काफ़ी लंबी है। उसे आसाम की लाइफलाइन कहा जाता है, अरुणाचल में भी जाती हो। जैसे आप फ्लाइट से जाते हैं तो आप नीचे देखेंगे तो पूरे आसाम और अरुणाचल में मतलब आपको ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाई देगी, क्लियरली दिखाई देगी। इतनी लंबी ब्रह्मपुत्र रिवर है। और हाँ, हम लोग यहाँ आ चुके हैं। ये कैंपिंग हम लोग कर रहे हैं पाशीघाट, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, पाशीघाट में ही हमने कैंपिंग के लिए स्टे किया। और ये अंदर की पहली बार, क्योंकि मैंने कैंप किया था तो मेरे लिए काफ़ी एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ये कैंप के अंदर का ही सीन है, जहाँ पे ठंड का समय था लेकिन कुछ एडवेंचरस करना था तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। वैसे अंदर जाने के बाद में आप पैक हो जाते हैं पूरी तरह। कैंप के जो अरेंजमेंट इस तरह से था कि पूरा पैक हो चुका था अंदर जाने के बाद में। ये नाइट का सीन है इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। और ये हम लोग कैंप के अंदर हैं। ये रिज़ॉर्ट के बाहर का सीन है और इस तरह से काफ़ी सुंदर रिज़ॉर्ट था देखने में, तो पूरा नेचुरल और जंगल के बीचों बीच बनाया। तो ये इधर लोग बॉनफायर कर रहे हैं और न्यू ईयर का टाइम था तो लोग इन्जॉय कर रहे हैं उधर। आगे जैसे जैसे मैं बढ़ती जाऊंगी आपको एक छोटा सा रेस्टोरेंट है आगे उसी रिज़ॉर्ट के अंदर। तो हमें स्टे अच्छा लगा लेकिन खाने का अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं लगा हमें वहाँ पे। इस रिज़ॉर्ट का नाम क्या है, मैं एक्चुअली मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है।
वरना मैं मेंशन कर देती। और वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप यहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है, वो इतना अच्छा नहीं है। आप जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसा कि हमें फेस करनी पड़ी थी। और स्टे ठीक ठाक है, लेकिन जो खाने पीने से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मैनेजमेंट की कमी के कारण हमें काफ़ी दिक्कतें महसूस करनी पड़ी थी। ये रात का सीन है, लेकिन फिर भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। नाइट में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बहुत सारी जगह लोगों ने बॉनफायर किया हुआ था और काफ़ी लोग, काफ़ी भीड़ वहाँ आई हुई थी एक्चुअली। तो हम लोग भी यहाँ पे बॉनफायर के लिए हम लोग बैठ गए हैं। और ये अंदर रेस्टोरेंट का सीन है। खाना अच्छा था, नो डाउट। यहाँ बॉनफायर हो रही है और वैसे फ्रेंड्स, आप बाहर जाएं, कैंपिंग करें और बॉनफायर हो तो ज़िंदगी के मज़े कुछ अलग ही होते हैं उस वक्त। ये कैंप के बाहर का जो सीन है, ये वहाँ का रेस्टोरेंट है और ये कैंप के अंदर का है। ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर से जो कैंप है, जो स्टे है, वो इस तरह था। ये हम लोग सोए हुए हैं, मैं और मेरी डॉटर और ये रेस्टोरेंट कुछ इस तरह का था, ओपन रेस्टोरेंट था। दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। और ये हमने कैंप के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो ये कुछ स्टार फ्रूट हमें कुछ नज़र आया और हम लोग बस टूट पड़े। और अब दोस्तों, हम दम्बुक जा रहे हैं। पाशीघाट से दम्बुक 60 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। ये ऑरेंज गार्डन पे हम लोग आए हैं और ऑरेंजेस, हमने इतने सारे ऑरेंजेस देखे, पेड़ जो होते हैं एक्चुअली। तो ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आप किसी दूसरी ही कंट्री में आ चुके हैं। मतलब ये मैंने पहली बार पाइनएप्पल को उगा हुआ देखा था। तो ऐसे जैसे कोई ट्रॉफ़ी जीत के लाए हो हम लोग। ऑरेंजेस हमने इतने सारे इकट्ठे कर लिए थे। वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने लाइव ऑरेंजेस जो होते हैं पेड़ से कैसे उगते हैं, मतलब कहाँ पे, ये मेरे लिए बहुत ही कहते नहीं कि इंटरेस्टिंग वाली चीज़ थी। और देखिए, खुशी देखिए मेरी ऑरेंज मिलने के बाद में। हम लोगों ने जी भर के ऑरेंजेस खाए, हमने इकट्ठे भी किए। और ये मैं पाइनएप्पल पे चिपक गई हूँ एक तरह से, कि बस उसकी फ़ोटोज़ ले रही हूँ और पागलों की तरह उसके आगे पीछे घूम रही हूँ। ये पाइनएप्पल, अरे वाह तो ये मैं और मेरी दोस्त हैं, हम लोग बस। और ये चींटियाँ हमने देखी वहाँ पे उस ऑरेंज के पेड़ के ऊपर, बिल्कुल रेड कलर की, बहुत ही डेंजरस वाली, अगर कहीं पे किसी को काट ले तो शायद। और ये मेरी ट्रॉफ़ीज़ देखिए, इतने सारे ऑरेंजेस मैंने इकट्ठे किए, ये सारे मेरी मेहनत के वो हैं दोस्तों। ये तो था पार्ट फर्स्ट, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे रोइंग, मायोदिया, परशुराम कुंड और चौखम रिजॉर्ट के बारे में। आपको बहुत मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून एंड डू लाइक, शेयर एंड